हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है, तो अब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा उसका टॉपिक एनालिसिस भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, सामाजिक परिपक्वता के बारे में जानेंगे। इसके बारे में थ्योरी सेक्शन भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी से, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आप लोग लेक्चर सुनते हुए लास्ट में क्या करें, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें जो आप एमसीक्यू में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है, जहाँ पर भी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस इसका कर लेते हैं। ये देखिए, आदिकाल से ही मानव समूह में रहना पसंद करता आया है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं, जल्दी से पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि समूह में उसे सुरक्षा एवं सहयोग प्राप्त होता है। यह समूह ही आधुनिक काल में समाज कहलाता है, ठीक है। समाज तो सभी लोग जानते ही हैं। इसके अलावा चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज में रहता है, ठीक। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना विकास तथा सुरक्षा प्राप्त करता है। समाज से बाहर रहकर कोई भी व्यक्ति अपने विकास की संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। समाज में रहकर यदि कोई व्यक्ति समाज के मूल्य और आदर्शों के अनुसार नहीं चलता है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार नहीं चलता है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं। जन्म के समय मनुष्य एक प्राणी शास्त्रीय इकाई होता है। वह सामाजिक व्यवहारों एवं संस्कृति से अनभिज्ञ होता है, ठीक है। पशुवत होता है कुल मिलाकर, ठीक है। समाज के संपर्क में आने पर ही वह संस्कृति और सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। सीखने की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना और संस्कृति के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना ही सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। अर्थात सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के सामाजिक विकास का परिणाम होता है या होती है, ठीक है। तो सामाजिक परिपक्वता क्या है? व्यक्ति के सामाजिक विकास का परिणाम है, ठीक है। समाज के अनुसार व्यवहार करना और एक मैच्योर व्यवहार करना, उसी को हम सोशल मैच्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, सामाजिक परिपक्वता पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इन सब तत्वों में प्रमुख है बालक की बुद्धि, ठीक। सबसे प्रमुख क्या है? बालक की बुद्धि है। जिन बालकों में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है वे सामाजिक मूल्यों को जल्दी समझते हैं और ग्रहण भी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। बुद्धि के कारण ही बालक सामाजिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप देता है। बुद्धि के अलावा दूसरा तत्व है परिवार, जो सामाजिक परिपक्वता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। सबसे मुख्य तत्व हो गया बुद्धि और उसके बाद परिवार, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर परिवार में ही रहकर बालक सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, व्यवहारों, चाल चलनों का प्रथम पाठ पढ़ता है। पारिवारिक चरित्र बालक के चरित्र का निर्माण करते हैं। परिवार का खान पान, आहार विहार बालक के खान पान और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। परिवार द्वारा बालक को जो स्नेह दिया जाता है, आगे देख लेते हैं। परिवार द्वारा बालक को जो स्नेह दिया जाता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से बालक के सामाजिकरण पर पड़ता है, ठीक है। मित्र मंडली एवं विद्यालय भी सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। अनुकरण के द्वारा बालक बहुत व्यवहारों को अपने मित्रों से सीख लेता है, ठीक है। तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसी प्रकार विद्यालय की विशेषताएं बालक के समाजीकरण को प्रभावित करेंगी, ठीक है। तो विद्यालय की विशेषताएं भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करेंगी। आगे देख सकते हैं। विद्यालय के अध्यापक, साथी, छात्र, विद्यालय का सामाजिक वातावरण, परंपराएं आदि सभी बातें बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः सामाजिक परिपक्वता भी उसी क्रम में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी क्या होती है? सामाजिक परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। अब देखिए आगे, यहाँ देखें, सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं उनमें उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहली बात, सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार
सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होंगे। ठीक है, वो कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो समाज स्वीकार नहीं करता हो, पहली बात। दूसरी, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति व्यवहार समाज के हित में होते हैं। ठीक है, उसके व्यवहार क्या होते हैं, समाज के हित में होते हैं, और वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे समाज के विकास में बाधा आए। ठीक। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष तथा यथोचित व्यवहार करता है। ठीक। और नेक्स्ट, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति गंभीर होता है, चिंतनशील होता है, किंतु उसमें उत्साह आशावादिता की भी कमी नहीं होती है। ठीक है, गंभीर चिंतनशील तो होता है लेकिन उत्साह और आशावादिता की भी उसमें कमी नहीं होती है। लास्ट देख लेते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों को पनपने नहीं देता है तथा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण, उन्नयन तथा प्रेमार्जन के प्रति सजग रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी। सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आई होप आपको सामाजिक परिपक्वता समझ आया होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि समाज में समाज के अनुसार चलना, समाज के मूल्यों को अपनाना, समाज जिन मूल्यों को महत्व देता है उनको महत्व देना, और जिन मूल्यों को, जिन आदर्शों को या फिर जिन कार्यों को समाज वरीयता नहीं देता है, महत्व नहीं देता है, उन कार्यों को छोड़ देना। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास है, और इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सामाजिक परिपक्वता आती है, जब वो ये समझ जाता है कि कौन सा कार्य मुझे करना चाहिए समाज के हित में और कौन सा कार्य छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा MCQ शुरू हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आपकी पत्नी आपके समान ही किसी विद्यालय में अध्यापिका है, परिवार के कार्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहता है इस तरह के क्वेश्चन, और अमूमन ये लगता है कि सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है, परिवार के कार्य के प्रति, परिवार के कार्य पत्नी के दायित्व हैं, छोटे मोटे कार्य कर दिया करूँगा, या परिवार के कार्यों में बार बार सहयोग दूंगा, मेरे प्रति पत्नी के व्यवहार पर निर्भर है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी के साथ परिवार के कार्यों में बराबर सहयोग दूंगा। ठीक है, और देना भी चाहिए। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय के छात्र पिकनिक पर जाते हैं, आप उनकी पिकनिक के विषय में क्या सोचते हैं। पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है या छात्रों को मनोरंजन देती है, अध्यापकों को मुफ्त का भोजन प्रस्तुत करती है, पिकनिक छात्रों के लिए सामान्य होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 मार्च को आपको अपना आय विवरण आयकर विभाग को देना है, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, आय छिपा लेंगे, कुछ हेरा फेरी करेंगे, नेक्स्ट है सही पूरी आय का विवरण दे प्रस्तुत करेंगे, दूसरे साथी क्या कर रहे हैं यह देखकर उनका अनुसरण करेंगे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप सही पूरी आय का विवरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय पर्यावरणीय शिक्षा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन है पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, सी है पूर्ण असहमत, और डी है अन्य साधन भी हैं। और सही आंसर हो जाएगा, हम क्या हैं, पूर्ण सहमत हैं कि अगर पर्यावरणीय शिक्षा दी जाए तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा सरकार का ही दायित्व है, अतः इसकी व्यवस्था केवल सरकार को ही करनी चाहिए, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, फिर से वैसा ही कथन है। ठीक है, क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा केवल सरकार का दायित्व है और इसकी व्यवस्था केवल सरकार को करनी चाहिए, आप इससे किस सहमत हैं या नहीं। ठीक है, ऑप्शन पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, संभवतः, या फिर अस्पष्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण असहमत होना है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है उसका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय है, उपयुक्त शिक्षा, समाज पंचायत, कठोर दंड व्यवस्था, या कुरीतियों का विरोध। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त शिक्षा। बहुत आसान क्वेश्चन इसमें है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हैं इनमें। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे खुद से। ठीक है, और हाँ, इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर मैं आप लोगों को PDF इसकी प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अलग से PDF अवेलेबल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के भारतीय समाज में मूल्यों में भारी गिरावट आई है। ठीक है,
गिरावट आ गई है, सामाजिक मूल्य बढ़ने चाहिए, इस हेतु आपकी राय में सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन है नैतिक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षकों द्वारा मूल्यपरक आचरण का प्रस्तुतिकरण, कठोर दंड व्यवस्था या मूल्यों में गिरावट नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा मूल्यपरक आचरण का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है भारत बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह ग्रसित है, आपकी राय में इस समस्या का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या, आलसी युवा समुदाय, रोजगार अवसरों की कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। सही आंसर हो जाएगा क्या, हमारे देश में क्या है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। नेक्स्ट है, देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद का मुकाबला हमें आतंकवाद से ही करना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण असहमत हैं, कुछ कुछ सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, कुछ कह नहीं सकता, यह तो राजनीतिक मुद्दा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, आपको पूर्णतः असहमत होना है। नेक्स्ट है, स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना चाहिए, क्या आप इससे सहमत है? पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत या स्त्री की इच्छा पर निर्भर है? पूर्ण असहमत। ठीक है, देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूर्ण सहमत हो जाना चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप अध्यापक हैं, आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हैं, इन्हें दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? भाषण देंगे, उनका उपहास करेंगे, अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे या दुष्परिणाम बताकर दूर करने का परामर्श देंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रभावात्मक, जिसको कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है 12वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? सरकार को सूचना देंगे, पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे, परिवार सहित शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा, क्या करेंगे? स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है अथवा नहीं। ठीक है, सदैव, प्राय, नहीं, संभवतः। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव करना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक उत्सव पर आडंबरों व ढकोसलों का विरोध करना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं, कभी कभी, सदैव या संभवतः। सही आंसर हो जाएगा क्या, सदैव करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक उत्सव ठीक है, लेकिन उनमें आडंबर और जो ढकोसले होते हैं उनका हमेशा विरोध किया जाना चाहिए एक व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य होती है, कभी कभी, सदैव, नहीं या फिर शायद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव। सामाजिक रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं, सेम वैसे ही है, सदैव, प्राय, नहीं या फिर संभवतः। इसका भी सही आंसर हो जाएगा सदैव। नेक्स्ट है, क्या सांस्कृतिक विडंबना को दूर करने में सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? नहीं, शायद, कभी कभी, हाँ। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हाँ, क्या सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होगा वो सांस्कृतिक विडंबना को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है, निसंदेह, प्राय, संभवतः, नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है, कभी कभी, सदैव या संभवतः। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव। नेक्स्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हैं, मार्ग में एक वृद्धा को आपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? वृद्धा की सहायता करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, देखकर हंसेंगे, चुपचाप आगे चले जाएंगे? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? वृद्धा की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है, उपदेश, कहानियाँ, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो जो सर्वोत्तम साधन माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? अगर आप स्वयं एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव आपके छात्र छात्राओं के सामाजिक मूल्यों पर पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार था कि एक अध्यापिका ने छात्राओं को दंड स्वरूप इतना दौड़ाया कि कुछ छात्राएं मूर्छित हो गई।
अध्यापिका का ऐसा करना क्या आपकी राय में सही था? ऑप्शन देख सकते हैं, अनुशासन बनाए रखने हेतु कठोर कठोर दंड आवश्यक है, बिल्कुल गलत था, इतना दंड नहीं देना चाहिए था, यह परिस्थितियों पर निर्भर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं है वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं, विद्यालय के पास वैसे ही अनेक काम होते हैं, कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए। सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है, यह विद्यालय पर निर्भर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकता का विकास क्या है, विद्यालय का दायित्व है। नेक्स्ट, आप अपने विद्यालय पढ़ाने जा रहे हैं, रास्ते में दो व्यक्ति आपको परस्पर झगड़ा करते हुए मिले, आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, झगड़ा देखकर आनंद लूँगा, झगड़े के कारण का पता लगाऊंगा, झगड़ा शांत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप एक अध्यापक हैं तो आप हमेशा झगड़ा शांत करने का प्रयास करेंगे। मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति बहुत अधिक पसंद हैं जो धनवान हैं, ट्यूशन करते हैं, स्वाध्यायी हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये उसका व्यक्तिगत मूल्य है। ठीक है, स्वाध्यायी भी व्यक्तिगत मूल्य हैं, लेकिन स्वाध्याय करने से उसके मूल्यों का विकास होगा जो कि समाज के लिए हमेशा लाभदायक होगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26, आपके साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वह आपसे कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार मांगता है, आप क्या करेंगे? रुपए दे दूंगा, कुछ गिरवी रख कर दूंगा, नहीं दूंगा, कोई बहाना कर दूंगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा रुपए दे दूंगा। अगर आपके साथी को आवश्यकता है तो दे देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान युग में खुशामद करना परमावश्यक है, इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं, कुछ कुछ सहमत हैं, असहमत हैं या अस्पष्ट है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? आपको असहमत होना चाहिए, खुशामद करना परम आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपका कोई साथी साथी अध्यापक शराब पीने लगा है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ स्वयं भी पिएंगे, दूसरों को उससे दूर रखने रहने को कहेंगे या उसे समझाएंगे? सही आंसर हो जाएगा क्या? आपको उसे समझाना चाहिए। ठीक है, कोई भी साथी हो, चाहे वो आपका अध्यापक साथी हो चाहे विद्यार्थी साथी हो। नेक्स्ट है, आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात कही जाती है। ठीक है, आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना, संवैधानिक व्यवस्थाएं करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, समुचित शिक्षा की अगर व्यवस्था करेंगे तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है? ठीक है, होने चाहिए, कदापि नहीं होने चाहिए, और दो विकल्प इसके इधर रहे, कभी कभी होने चाहिए, ठीक है, या युवक युवती के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए में क्या था? होने चाहिए। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं, ए ऑप्शन है क्या, होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, आपके पड़ोस में दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, शुल्क माफ कराना, आर्थिक साधन जुटाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप आर्थिक साधन जुटाने में उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समाज आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहता है, इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहेंगे? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, जासूसी, राजनैतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक। ठीक है, तो आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहता है तो इस अब आप कैसा लेख देना चाहेंगे? तो आपको सामाजिक लेख देना चाहिए। नेक्स्ट है, आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं, इससे बस्ती के नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे रोकने हेतु तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को बचाएंगे, अपराधियों से बात करेंगे, पुलिस की मुखबरी करेंगे या जन चेतना जागृत करेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको क्या करना चाहिए? जन चेतना जागृत करना चाहिए। नेक्स्ट है, आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं आदि का आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है, क्लिष्ट है, अधोन्नत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा है? क्लिष्ट है आज का समाज। ठीक है, नेक्स्ट है,
आपके पड़ोस के मकान से चोर गत रात सारा सामान चुरा ले गए हैं। प्रातःकाल चोरी का पता चला है। तत्काल आप क्या करेंगे? किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, देखने जाएंगे, पुलिस की मदद लेंगे, पीड़ितों को सांत्वना देंगे। सही आंसर हो जाएगा, आपको पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप एक अध्यापक हैं। आपका एक छात्र विद्यालय के बाहर दुकान से एक पेन चुरा लाया है। इस दिशा में आपका क्या कदम होगा? उससे पेन छीन लेंगे, उसे विद्यालय से निकलवा देंगे, उसे समझाएंगे, उसके घर वालों से शिकायत करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप उसको समझाएंगे। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जातिगत संघर्ष करते हैं। कौन करते हैं? निर्धन व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति। ठीक है, तो जातिगत संघर्ष कौन करेंगे? अशिक्षित व्यक्ति ही करेंगे। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति कभी जातिगत संघर्ष नहीं करेगा, और जो करते हैं इसका मतलब वो क्या है? अशिक्षित व्यक्ति है। नेक्स्ट है, सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः, संभवतः, नहीं, किसी सीमा तक। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात नहीं होता है। सामाजिक भावना का विकास समाज के लोगों के द्वारा या समाज के माहौल से होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक भावना का विकास परिवार व समाज के वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, पूर्णतः, संभवतः, नहीं, किसी सीमा तक, बिल्कुल पूर्णतः निर्भर करता है। नेक्स्ट है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। क्या यह कथन सच है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, हाँ, संभवतः। तो सही आंसर हो जाएगा हाँ। एक अभिभावक एक शिक्षक की शिकायत प्राचार्य से उस शिक्षक की उपस्थिति में करता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या को समझने का प्रयास करें, अभिभावक को डांटें, बाद में प्राचार्य से बात करें, छात्र को चेतावनी दे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी मेला या त्योहार में मैं सबसे अधिक चाहता हूँ एक दुकान लगाकर धनार्जन करना, चारों तरफ घूमकर विभिन्न दुकानों तथा नई नई वस्तुओं को देखना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाना, उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारों तरफ घूमकर क्या? नई नई वस्तुओं को देखना। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, शिकायत पसंद असहयोगी अध्यापक को सुधारने में किसकी सहायता अधिक प्रभावशाली होगी? प्रधानाचार्य की, परिवार के सदस्यों की, अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की, छात्र संघ पदाधिकारियों की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की। नेक्स्ट है, आजकल समाज के व्यक्तियों का ध्यान धन कमाने की ओर है। ऐसे समय में आप पीछे नहीं रहेंगे, अपनी आय को से संतुष्ट रहेंगे, अपने कृत्यों की परवाह न करेंगे, अपना ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? प्रशासन की, समाज की, छात्र की या अभिभावक की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र की। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, उत्सव मनाने की भावना, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना या पर्यटन की भावना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। नेक्स्ट है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा, छात्रों के लिए शिविर आयोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट है, यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों की बुराई करे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसको रोकेंगे, अन्य सहयोगियों को बताएंगे या चुप रहेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ शामिल नहीं, गलत हो जाएगा, बी, उसको रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीम के खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात सीखते हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर या फिर मनोरंजन? क्या सीखते हैं? सहयोग सीखते हैं। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षण से, सहयोग पर आधारित चित्र दिखाकर, समूह कार्य देकर, रचनात्मक कार्य कराकर। क्या कर सकते हैं? समूह कार्य देकर सामूहिक भावना का विकास कर सकते हैं। यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं उसको नापसंद करता हूँ, उसे अपना दुश्मन समझता हूँ, अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूँ। सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे संपर्क करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। सही आंसर हो जाएगा उनसे सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें, शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करें, शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे और उनके समाधान करने का पूरा प्रयास करें। नेक्स्ट है, एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 56 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, समाज या फिर अभिभावक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट है, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जब वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों की नौकरी के लिए तैयार रहता है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालयों की भावी पीढ़ी के विषय को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने समझने का पर्याप्त समय मिलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है, या फिर डी, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सोशल मैच्योरिटी या सामाजिक परिपक्वता से रिलेटेड इसके 56 एमसीक्यूज डिस्कस किए। ठीक है, और इसके कुछ और एमसीक्यूज रह गए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में और जो है इसके एमसीक्यूज रह गए हैं केवल एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह टॉपिक कवर हुआ होगा। यह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाली, चाहे वो एलटी भर्ती परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हो तो उनमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा सीटेट, यूटेट, ठीक है, और बीएड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके सिलेबस का पार्ट भी यह है। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को यह काफ़ी हेल्प करेंगे ये वीडियोस। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको ज़रूरत है, जिनको ये टॉपिक्स की ज़रूरत है, चाहे वो बीएड के विद्यार्थी हों, सीटेट यूटेट के एस्पिरेंट्स हों या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स देने वाले परीक्षार्थी हों, आपके फ्रेंड्स हों। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इनसे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।